अजी सुनते हो, आज हमारे बड़े बेटे कुकू का जन्मदिन है। याद है जब वो पैदा हुआ था तो आपने पूरे जंगल में दाने बांटे थे। हाँ, आज न जाने वो कहाँ होगा, उसे मेरी याद भी आती होगी या नहीं। रानू, परिंदे जब बड़े होकर उड़ जाते हैं तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आशा, समीर अंसारी, इरहा, प्रीतम राज और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। वो छोड़ दो, अब हम उनके लिए महज एक पुरानी कहानी है। जंगल में अकाल पड़ा था। रानू और उसका शौहर 2 दिनों से भूखे थे। रानू ने फैसला किया कि वो अपने सबसे अमीर बेटे गोलू के पास मदद के लिए जाएगी। हिम्मत मत हारिए, गोलू का घर पास ही है। वो बहुत बड़ा अफसर बन गया है। उसके पास अनाज के ढेर है। वो अपनी माँ को भूखा नहीं सोने देगा। मुझे डर है रानू, कहीं हमें वहाँ से भी मायूसी ना मिले। रानू और उसका शौहर जैसे तैसे गोलू के बड़े महल जैसे घोंसले पर पहुँचे। वहाँ दाने की खुशबू चारों तरफ फैली थी। बेटा गोलू, दरवाजा खोलो लाल, देखो तुम्हारी अम्मी और अब्बा आए हैं। अरे, इस वक्त यहाँ कौन आ गया? माँ, आप और अब्बा भी? आपको पता है, मेरे घर आज शहर के बड़े परिंदे दावत पर आए हैं। आप इस फतेह पुराने हाल में यहाँ क्यों आ गए? मेरी नाक कट जाएगी। बेटा, तेरे अब्बा 3 दिन से बीमार हैं। एक दाना भी हलक से नीचे नहीं उतरा। क्या हमें थोड़ा सा दाना मिल सकता है? अभी मेरे पास वक्त नहीं है। ये लीजिए 2 दाने और जाइए यहाँ से। मेहमानों के सामने मत आइएगा। रानू के हाथ में 2 दाने थे और आंखों में समंदर। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और बिजली कड़कने लगी। देखा रानू, जिस बेटे को तुमने अपना खून पिलाकर पाला, आज उसे हमारी मौजूदगी से शर्म आ रही है। इससे तो अच्छा था कि हम प्यासे ही मर जाते। रोइए मत, शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। चलिए हम अपनी छोटी बेटी गुड़िया के पास चलते हैं। रानू अपनी बेटी गुड़िया के पास पहुंची, जो खुद एक गरीब घर में ब्याही गई थी। अम्मी, मैं आपको अंदर कैसे बुलाऊं? मेरे ससुराल वाले पहले ही ताने देते हैं कि मैं अपने मायके वालों पर लुटाती हूँ। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो मेरा घर बसना मुश्किल हो जाएगा। बेटी, बस सर छुपाने की जगह दे दे, बाहर तूफान आ रहा है। माफ करना अम्मी, मैं मजबूर हूँ। आप उस पुरानी गुफा में चले जाइए। तूफान अपनी शिद्दत पर था। रानू और उसका शौहर एक अंधेरी गुफा में दुबक गए। तभी वहाँ कालू कौवा आया। अरे रानू बहन, इस हाल में? और ये भाई साहब को क्या हुआ? कालू भाई, आज सबने दरवाजे बंद कर लिए। बस ये गुफा ही हमारा आखिरी सहारा है। पागल मत बनो बहन, ये लो, मेरे पास थोड़ा सा गर्म पानी और गुड़ है, इसे पियो। जब तक ये कालू जिंदा है तुम तन्हा नहीं हो। रात के सन्नाटे में रानू के शौहर की सांसें उखड़ने लगी। ठंड और सदमे ने उनके शरीर को पत्थर बना दिया था। रानू, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। अपने बच्चों से उम्मीद मत रखना, वो अब तुम्हारे नहीं रहे। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं किसके सहारे जीऊंगी? कोई है जो मेरी पुकार सुने? सुबह हुई। रानू ने अपने हमसफर को मिट्टी दी और अकेली ही निकल पड़ी। उसका अब कोई ठिकाना नहीं था। मौला, मुझे भी उठा ले। जिस ममता के लिए मैंने पूरी उम्र गुजार दी, आज वही ममता मुझे बोझ लग रही है। अचानक जंगल के दूसरे कोने में आग लग गई। वही कोना जहाँ रानू के बेटे गोलू और कुकू के आलीशान घर थे। भागो भागो, गोलू और उसके बच्चे जाल में फंस गए हैं और आग चारों तरफ फैल रही है। रानू ने जब सुना कि उसके बच्चे खतरे में हैं, तो वो अपनी सारी कमजोरी भूल गई। वो आग की लपटों की तरफ दौड़ी। रानू बहन, मत जाओ, तुम जल जाओगी। वो बच्चे तुम्हारे लायक नहीं हैं। कालू भाई, वो मुझे भूल गए होंगे, पर मैं उनकी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चों को जलते हुए कैसे देख सकती है? हर तरफ धुआं था। गोलू और कुकू आग में फंसे चिल्ला रहे थे।
रानू आग के बीच कूद गई। बचाओ, कोई हमें बचाओ। अम्मी, हमें बचा लीजिए। डरो मत मेरे बच्चों, तुम्हारी अम्मी अभी जिंदा है। बस ये थोड़ा सा जाल और तुम आजाद हो जाओगे। रानू ने अपनी चोंच और पंजों से जाल काट दिया। बच्चे बाहर निकल आए, पर रानू बुरी तरह झुलस चुकी थी। अम्मी, आपने हमें बचा लिया। हमने तो आपको घर से निकाल दिया था, फिर भी आप आई। बेटा, माँ का दिल कभी पत्थर नहीं होता। सब बच्चे रानू के चारों तरफ जमा थे। रानू की आंखें बंद हो रही थीं। अम्मी, हमें मुआफ कर दो। हम लालच में अंधे हो गए थे। हमेशा साथ रहना, एक दूसरे का सहारा बनना, यही मेरा आखिरी अरमान है। सूरज की पहली किरण के साथ रानू की रूह इस दुनिया को छोड़ गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। आज इस जंगल ने एक फरिश्ता खो दिया। रानू ने मरकर भी अपने बच्चों को इंसानियत सिखा दी। रानू तो चली गई, पर उसकी कहानी अमर हो गई। अब उसके बच्चे साथ रहते थे, पर उनकी आंखों में हमेशा एक टीस रहती थी। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। माँ की कद्र तब मत करो जब वो कद्रदान ना रहे, तब करो जब उसकी बाहें तुम्हें थामने के लिए खुली हों। रानू को गुजरे कई दिन बीत चुके थे। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा था, पर रानू के बच्चों के दिलों में जो वीराना छाया था, उसे कोई मौसम नहीं भर सकता था। भाई गोलू, इस घोंसले की एक एक तिनका हमें हमारी बुज़दिली याद दिलाता है। अम्मी ने हमें यहाँ से नहीं निकाला था, बल्कि हमने उन्हें अपने दिलों से निकाल दिया था। आज मेरे पास अनाज के पहाड़ हैं, पर अम्मी को खिलाने के लिए एक निवाला भी नहीं। ये दौलत मुझे काट खाने को दौड़ती है। तभी गुड़िया को घोंसले के एक कोने में कपड़े में लिपटा हुआ एक पुराना संदूक मिला। भैया देखो, अम्मी ने यहाँ कुछ छुपा कर रखा था। शायद ये उनकी आखिरी निशानी है। संदूक खुलता है, पर उसमें सोना चांदी नहीं, बल्कि सूखे हुए फूल और एक पुराना खत निकलता है। खत खोलते ही रानू की ममता भरी आवाज जैसे हवाओं में गूंजने लगी। मेरे बच्चों, जब तुम ये पढ़ोगे, मैं शायद बादलों के पार जा चुकी होंगी। मैंने तुम्हारे लिए कोई धन नहीं छोड़ा, पर इस जंगल के उस पार एक मुसाफिर खाना बनाने का सपना देखा था, जहाँ बूढ़े और बेसहारा परिंदे सम्मान से रह सकें। क्या तुम मेरी ये आखिरी आरज़ू पूरी करोगे? खत पढ़कर बच्चों का सीना गर्व और शर्म से भर गया। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सारी दौलत अम्मी के सपने पर लुटा देंगे। गोलू, हम अपनी शानो शौकत छोड़कर अब दूसरों की सेवा करेंगे। यही अम्मी के प्रति हमारा सच्चा प्रायश्चित होगा। बच्चे कालू के पास पहुँचे, जो रानू की याद में गुमसुम बैठा था। कालू चचा, हमें रास्ता दिखाइए। हम अम्मी के नाम का आश्रम बनाना चाहते हैं। हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। देर आए पर दुरुस्त आए बच्चों। रानू की आत्मा को सुकून तभी मिलेगा जब तुम किसी और माँ को सड़कों पर मरने से बचाओगे। काम आसान नहीं था। तेज धूप और कड़ाके की ठंड में कुकू, गोलू और गुड़िया खुद पत्थर और लकड़ियाँ ढो रहे थे। अम्मी ने हमें पालने के लिए इससे ज्यादा मेहनत की होगी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि एक माँ का पसीना कितना कीमती होता है। जंगल की चालाक लोमड़ी और वो बाज रानू के बच्चों को सुधरते देख जल रहे थे। इन परिंदों ने रानू का नाम फिर से जिंदा कर दिया है। अगर ये आश्रम बन गया तो हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। हमें इसे तबाह करना होगा। आधी रात को जब सब सो रहे थे, बाज और उसके साथियों ने आश्रम पर हमला कर दिया। माई उठो, वो फिर से हमें बर्बाद करने आए हैं। आज हम अपनी जान दे देंगे, पर अम्मी का सपना टूटने नहीं देंगे। कुकू और गोलू ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इस बार वो डरे नहीं, क्योंकि रानू की दुआएं उनके साथ थीं। तभी कालू और पूरा जंगल जाग गया और सब ने मिलकर शिकारियों को खदेड़ दिया। आखिरकार आश्रम तैयार हो गया। इसके दरवाजे हर बेसहारा परिंदे के लिए खुले थे। आज अम्मी ऊपर से हमें देखकर मुस्कुरा रही होंगी। तभी एक कमजोर और लाचार चिड़िया आश्रम के गेट पर आई। उसकी हालत वैसी ही थी जैसी रानू की अंतिम दिनों में थी। आओ अम्मी, ये घर आपका ही है। यहाँ आपको कोई नहीं झिड़केगा।
रानू देख, तेरे बच्चे वाकई बड़े हो गए। उन्होंने सिर्फ घर नहीं बनाया, उन्होंने इंसानियत का मंदिर खड़ा कर दिया। आसमान में बादलों के बीच रानू का एक अक्स उभरता है जो अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है। जीते रहो मेरे लाल, जो दूसरों के आंसू पोंछता है, कुदरत उसके सारे गुनाह धो देती है। अम्मी, हम वादा करते हैं, जब तक हमारे पंखों में जान है, इस जंगल में कोई माँ बेघर नहीं होगी। गलती करना मानवीय है, पर उस गलती को सुधारना दैवीय है। रानू की कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम। याद रखना, माँ की दुआ जन्नत का दरवाज़ा खोल देती है। रानू के जाने के बाद कालू कौवा जैसे खामोश हो गया था। अब ना वो मज़ेदार मजाक थे और ना ही वो चहचहाहट। कालू अक्सर दूर क्षितिज को ताकता रहता, जैसे रानू को ढूंढ रहा हो। रानू बहन तो चली गई, पर ये सन्नाटा मेरा पीछा नहीं छोड़ता, घर काटने को दौड़ता है। जब तक वो थी, कम से कम लड़ने झगड़ने और मजाक करने का बहाना तो था। कालू अकेला एक रोटी का टुकड़ा खा रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। ये सूखी रोटी तो हलक से उतरती ही नहीं है अब। दूसरी तरफ गोरी कौवी थी। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी, पर रानू के बच्चों के बदले हुए रूप और रानू के बलिदान ने उसकी रूह को झकझोर दिया था। क्या फ़ायदा इस चमक दमक का, जब रानू बेबस थी मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। आज सब रानू का नाम इज्जत से लेते हैं और मुझे पत्थर दिल समझते हैं। क्या मैं कभी खुद को मुआफ़ कर पाऊंगी? आधी रात को कालू को सीने में तेज दर्द उठा। कड़ाके की ठंड थी और कालू का दम घुटने लगा। उसने पुकारने की कोशिश की, पर आवाज हलक में ही दब गई। मदद, कोई है? रानू बहन, शायद मेरा भी वक्त आ गया। कालू घोंसले से नीचे गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। सुबह की पहली किरण के साथ गोरी पानी पीने बाहर आई तो उसने देखा कालू जमीन पर बेसुध पड़ा है। अरे, ये तो कालू भाई हैं। कालू भाई, आंखें खोलिए, क्या हुआ आपको? गोरी पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर कालू का सिर अपनी गोद में रखती है। गोरी ने सबको बुलाने के बजाय खुद कालू को अपने घर के अंदर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी सबसे नरम चादर कालू को ओढ़ाई। आज मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी जो मैंने रानू के साथ की थी। कालू भाई, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। गोरी गरम काढ़ा बना रही थी और कालू के माथे पर ठंडी पट्टियां रख रही थी। 2 दिन बाद कालू ने आंखें खोली। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो गोरी के आलीशान घर में है। मैं यहाँ कैसे? गोरी भाभी, क्या आप मुझे अपने घर से बाहर नहीं निकालेंगी? मुआफ़ कर दो कालू भाई, मुझे अपनी औकात समझ आ गई है। ये घर, ये अनाज, सब मिट्टी है अगर इंसानियत ना हो। कालू ठीक होने लगा, पर गोरी अब बदल चुकी थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी कालू के साथ मिलकर दूसरों की मदद में लगाने का फैसला किया। कालू भाई, रानू के बच्चों ने जो आश्रम बनाया है, चलिए हम भी वहीं चलते हैं। मैं वहाँ के बेसहारा परिंदों के लिए खाना बनाऊंगी। अरे भाई वाह, ये हुई ना बात। अब लग रहा है कि रानू बहन की नेकी का मरहम आप पर भी काम कर गया। कुकू और गुड़िया हैरान रह गए जब उन्होंने गोरी भाभी को हाथ में कलछी लिए रसोई में काम करते देखा। गोरी भाभी, आप यहाँ? गुड़िया बेटी, देर से ही सही, पर मुझे समझ आ गया कि सुकून अपनों को दुत्कारने में नहीं, बल्कि गैरों को अपना बनाने में है। आश्रम में फिर से रौनक लौट आई। कालू ने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया, जिससे बीमार परिंदों के चेहरे खिल उठे। अरे चचा, आप इतना उदास क्यों हैं? दांत नहीं है तो क्या हुआ, मुस्कुराहट तो अभी भी मुफ्त है। सब परिंदे खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ऊपर आसमान से रानू ये सब देख रही थी। उसकी महक आज भी उस आश्रम की हवाओं में थी। देखा कालू भाई, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज गोरी के दिल का पत्थर भी मोम बन गया। अब कालू अकेला नहीं था और गोरी घमंडी नहीं थी। रानू की मौत ने पूरे जंगल को एक सूत्र में पिरो दिया था। अरे बिटिया की कसम, नेकी ही असली मरहम।